नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि ये सिवान की धरती को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भाई और बहनों, इस धरती ने और कोई महत्वपूर्ण व्यक्तियों को जन्म दिया। ब्रजकिशोर प्रसाद जी, उमाकांत सिंह जी, मौलाना मजरूल हक जी, फुलेना प्रसाद जी, राजनेता महेंद्र प्रसाद जी जैसे महान हस्तियों को इस भूमि ने जन्म दिया था। मैं सिवान का सभी महान संतानों को अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाई और बहनों, मैं असम से आया हूं। असम में मां कामाख्या विराजमान होते हैं। मैं मां कामाख्या का आशीर्वाद भी आप लोग सबको प्रदान करता हूं और मैं निमंत्रण भी करता हूं, कभी आपको मन होगा तो जरूर असम आइए, मां कामाख्या का दर्शन कीजिए, मंगल जी को बता दीजिए। बाकी वहां का आपका खातिरदारी करना मेरा जिम्मेदारी होगा, मैं ही आपको बताना चाहूंगा। भाई और बहनों, चुनाव है 21 तारीख। प्रधानमंत्री जी आपका सामने विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को जिताने के लिए, आप लोगों का आशीर्वाद मांगने के लिए खुद हमारे पास प्रस्तुत होगा। मेरा मालूम है और सभा में आप लोग सब आएंगे और प्रधानमंत्री जी का सभा आप लोगों ने ऐतिहासिक रूप से सफल करेगा, ये भी मैं विश्वास रखता हूं। भाई और बहनों, हमारे इस बार लोकसभा चुनाव का पहला तो मेरा हिंदी थोड़ा कच्चा कच्चा है, आप लोग को खुद को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए असम में हम लोग बहुत ज्यादा हिंदी का व्यवहार नहीं करता हूं। मैं अभी बिहार यूपी आके थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलने सीखा हूं, तो इसीलिए मेरा हिंदी थोड़ा कच्चा कच्चा है। भाई और बहनों, हमारे लोकसभा का चुनाव है, चौथा चरण का वोटदान समाप्त हो चुका है। मोदी जी का सरकार बनेगा और मोदी जी का सरकार 400 सीट पार करके बनेगा, ये भी हमारा विश्वास है। लेकिन कभी कभी लालू यादव जी पूछते हैं कि 400 क्यों? अरे भाई ठीक है, 400 नहीं है तो 399 दे दीजिए, वहां में भी हो जाएगा। उनका जो तकलीफ है 400 से है, 399 से नहीं है। मैं हमेशा कांग्रेसियों को पूछता हूं, भाई 400 में तुम्हारा इतना तकलीफ क्यों है? पहले तो बोलते थे 300 क्यों, अभी इस बार बोल रहा है 400 क्यों? ऐसे अगर मोदी जी देश के लिए काम करते रहेगा, अगली बार जनता मोदी जी को 500 सीट भी दे देगा, ये भी हमें मालूम है। भाई और बहनों, 300 सीट जब मोदी जी को मिला, किसी ने सोचा नहीं था। जब भी चुनाव होते थे, लालू यादव पूछते थे, मोदी जी राम मंदिर कब बनेगा? पूछते थे ना, हमेशा वो पूछते थे कब बनेगा राम मंदिर, डेट तो बताइए। अरे अभी डेट भी हो गया, राम लाला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया और डेली लाखों लोग राम लाला का दर्शन भी कर रहा है। लेकिन एक में बात बोलो, हमारे राहुल गांधी, लालू यादव, सबको हमने बुलाया था कि आइए रामलाला का दर्शन कीजिए, लेकिन वो गया नहीं। वो लोग सोचते हैं कि वो लोग खुद गया नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि राम का इच्छा था कि पापी लोग मेरा दर्शन के लिए ना आए, इसीलिए वो जा नहीं पाया। नहीं तो राम ने निमंत्रण दिया था, कौन नहीं जाएगा, सब जाता था। लेकिन राम जी ने ही उनका बुद्धि भ्रष्ट कर दिया कि हमारा पास तुमको आना नहीं है, तुम आने से
मेरा मंदिर ध्वस्त हो जाएगा। इसीलिए रामलाला ने ही लालू यादव और राहुल गांधी का दिमाग में ध्वस्त बुद्धि डाल दिया कि मंदिर में आना नहीं है। भाई और बहनों, रामलाला का मंदिर भी बन चुका है। असम में मैं थोड़ा सा एक स्कीम चालू किया हूं कि हर महीना असम का 10,000 लोग रामलाला का दर्शन में जाएगा, सरकारी खर्चा में। मैं अभी सिवान में मंगल जी को बोल रहा था कि बिहार सरकार को भी ऐसा एक स्कीम करना चाहिए कि कम से कम 5 लाख लोगों को रामलाला का दर्शन के लिए ले जाना चाहिए। चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मंगल जी आप सुन लीजिए, सब बोल रहा है कि ये स्कीम बिहार में भी होना चाहिए। भाई और बहनों, हमें रामलाला को तो दर्शन हो जाएगा, लेकिन साथ में 2 बातें हमारा याद में होना चाहिए। पहला बात, हमारा भगवान कृष्ण का, हमारा देश को कृष्ण को भी मिले थे और हमारा देश को राम को मिलने का सौभाग्य हुआ था। स्वयं भगवान ये धरती में जन्म लिया था। राम, कृष्ण, परशुराम सारे भगवान हमारे भारत का धरती में जन्म लिया था। रामलाला जहां जन्म लिया, बाबर आया, वहां में बाबरी मस्जिद बनाया। 500 साल हिंदुओं ने लड़ा और अभी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। बाबर को हमने वहां पास कर दिया। भाई और मत आइए, जो हुआ हुआ और मत आइए। लेकिन हमारा 2 काम अभी भी बाकी है। हमारे भगवान कृष्ण मथुरा में जन्म लिया था, लेकिन हमारे भगवान कृष्ण का जो जन्मभूमि मथुरा थे, वो मथुरा में भी औरंगजेब ने शाही ईदगाह बना के छोड़ के गया था। और साथ में हमारा बाबा विश्वनाथ का जो धाम है काशी विश्वनाथ, वहां में भी ज्ञान वापी मंदिर हुआ करते थे। औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना के सला गया। भाई और बहनों, मोदी जी को 400 सीट क्यों चाहिए? 300 सीट में रामलाला का मंदिर प्रतिष्ठा हो गया। 400 सीट मिलेगा ना, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और साथों साथ ज्ञान वापी में भी मंदिर बनेगा। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कृष्ण जन्मभूमि बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? ज्ञान वापी मंदिर बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी लालू यादव का दिमाग में घुसना चाहिए, हमें 400 सीट क्यों चाहिए? हमें 400 सीट क्यों चाहिए? कभी कभी बोलते हैं अरे बीजेपी मंदिर ही बनाएगा क्या? लालू जी, मस्जिद और गिरजा से लोगों का कमाई नहीं होता है, लेकिन हमारा भगवान का मंदिर से बेरोजगारों को रोजगार भी मिलते हैं। लाखों बेरोजगार को रोजगार मिलते हैं। आज जो लोग बोलते हैं ना मंदिर क्या करेगा, मंदिर हमारा आस्था का तो भूमि है ही, लेकिन भारत का सारे मंदिर को अगर आप हिसाब करते हैं तो यही मंदिर सरकार से भी ज्यादा हमारा बेरोजगार को रोजगार देते हैं। लालू जी, ये बात आप समझ लीजिए। हमारा भगवान दयालु है, हमारा भगवान बेरोजगारों को रोजगार भी देते हैं और साथ में लोगों का मन मंदिर में आस्था का भी प्रकाश डालते हैं। भाई और बहनों, थोड़े दिन पहले मैंने लालू यादव का एक स्टेटमेंट देखा, बहुत दुख से बोल रहा था मुसलमान को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अरे हिंदू को मिलना नहीं चाहिए क्या? हिंदू को मिलना नहीं चाहिए क्या? लेकिन हाँ, हम इतना जानता हूं,
बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, राजेंद्र बाबू संविधान सभा के अध्यक्ष था। क्या किया? रिजर्वेशन धर्म का आधार में नहीं होगा। रिजर्वेशन किसको मिलेगा? एसटी को मिलेगा, शेड्यूल कास्ट को मिलेगा, अति पिछड़ा वर्ग को मिलेगा। बस यही 3 समाज को रिजर्वेशन मिलेगा। धर्म का आधार में रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। भाई और बहनों, कांग्रेस आने से, लालू यादव आने से वो लोग मुसलमान को रिजर्वेशन देगा। कहां से रिजर्वेशन देगा? शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा का जो परसेंटेज है उधर से ही काट के वो लोग मुसलमान को रिजर्वेशन देना चाहते हैं। आज कर्नाटक में वो लोग अति पिछड़ा का 27% से 4% काट के मुसलमान को रिजर्वेशन दे रहा है। आज आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में अति पिछड़ा का 27% से 8% काट के ये लोग मुसलमान को रिजर्वेशन दे रहा है। भाई और बहनों, ऐसा होना चाहिए था क्या? मुसलमान को रिजर्वेशन मिलना चाहिए था क्या? चाहिए था क्या? इसीलिए मैं लालू यादव को बोलता हूं, अगर आपको मुसलमान को रिजर्वेशन देना है, हम टिकट खरीद के देगा, पाकिस्तान चला जाओ और उधर में रिजर्वेशन देगा, वहां में जाके रिजर्वेशन दे देना। भारत में मुसलमान को आप रिजर्वेशन नहीं दे सकता है, ऐसा कानून हमारा देश में है ही नहीं। ये सपना भी आप मत देखो। भाई और बहनों, हम असम से आता हूं, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, असम में आज घुसपैठियों का संख्या बढ़ते बढ़ते आज एक समस्या बन चुका है। हमारा असम का टोटल जो हमारा पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में 36% मुसलमान है, फिर भी बीजेपी का सरकार है। ये भी आप सोच लीजिए, ठीक है ना? तो हम मुसलमान 36% है, तो हमको मुसलमान का बीच में भी जाना पड़ता है। मैं मुसलमान का साथ जाके मैं पूछता हूं, भैया एक शादी से नहीं हमारा निपट जाता है, आप लोगों को 2, 3, 4 शादी क्यों करते हो यार आप लोग? मैं वो लोग को जाके पूछता हूं। माता लोग रोते हैं, माता लोग मुझको बोलते हैं कि देखिए पहला शादी मुझको किया, अभी वो दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा। अरे शादी करने का फैक्ट्री खुल के रखा है क्या? शादी करने का फैक्ट्री खुल के रखा है क्या? तो मैं असम में मुसलमान माताओं को बोला कि इस बार मोदी जी को आने दीजिए, मोदी जी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगा और ये सार शादी करने वाला दुकान हम लोग हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? सार शादी करना चाहिए क्या? अब देखिए कहां से कुछ लोगों को स्ट्रेंथ मिल जाता है। भाई एक शादी से नहीं होता है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, ये सब क्या कुछ सलाह के रखता था ये कांग्रेसी लोगों ने। तो इसीलिए इस बार मोदी जी को 400 सीट दीजिए, हमारा देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा और ये सार शादी करने वाला दुकान हम हमेशा के लिए बंद कर देंगे। कभी कभी लालू जी, तेजस्वी जी बोलते हैं गरम गरम सबसे, अरे आप लोग गरम गरम बात बोलते रहो, हम लोग जैसे 370 को खलास कर दिया, ऐसे ही चुपचाप हम 4 शादियां का सिस्टम भी खलास कर दूंगा, आप चिंता मत करो। अभी भारत बदल चुका है, पहला वाला भारत नहीं है।